गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा भाई, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। जो बाइनोमियल थ्योरम था आपके पास चैप्टर, उसकी एक वीडियो और आएगी आपके पास। उसके अंदर मैं क्वेश्चन डालूंगा, एक छोटा सा बेसिक और प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कल संडे है, इसलिए ये चैप्टर आपके पास स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आप 10th क्लास में कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस आपके पास क्या होता है? सीक्वेंस इज ए रूल। किसी भी रूल के हिसाब से अगर एलिमेंट्स आते हैं उसको हमें सीक्वेंस बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट्स बाय ए फिक्स रूल व्हिच डोमेन, या दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या लगते हैं? सीक्वेंस इज ए फंक्शन व्हिच डोमेन इज ए नेचुरल नंबर। ये फंक्शन में आपने पढ़ा होगा भाई, देखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बाय ए फिक्स रूल, किसी रूल के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंस। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन क्या होगी? हमेशा नेचुरल नंबर होगी। ये फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, फिर फंक्शन क्या चीज़ होती है ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके पास कुछ रूल लिखता हूँ। ये आपके पास कुछ रूल्स लिख दिए मैंने। तो यहाँ पर क्या करता है? ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है, ऐसे करके आपके पास रूल्स आते जाएंगे। अब जैसा रूल होगा उसके हिसाब से सीक्वेंस का नाम रख देंगे। अब रूल को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या रूल है? यहाँ पर आपके पास रूल है कि जो भी एलिमेंट आता जाएगा उसके अंदर 2 ऐड होता चला जाएगा। ये आपके पास एलिमेंट है, इससे अगले वाला जो एलिमेंट होगा उसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर क्या रूल है? यहाँ पर आपके पास है नेचुरल नंबर का स्केयर होता जा रहा है। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3, 4, 5, ऐसे इनका स्केयर होता जा रहा है। यहाँ पर क्या रूल है आपके पास है? नोमिनेटर के अंदर 1 आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड होता जाएगा। यहाँ पर क्या रूल है? हर अगले वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट्स का डबल होता जा रहा है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर है डबल होता जा रहा है। तो आपके पास बहुत सारे रूल हो सकते हैं। अब जैसा रूल होता जाएगा उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। और ये जो रूल है ये आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, एपीआई ये रूल, ठीक। ये आपने पढ़ा है भाई। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट आएंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट आगे तो सीक्वेंस होगी। ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो इस एपी के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही है। ये टॉपिक मैं आपका करवाऊंगा नहीं, आपने खुद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसलिए ये टॉपिक उठाया गया यहाँ पे आज के लिए, क्योंकि कल संडे है, तो आप इस एपी को अपने आप रिवाइज करेंगे। मैं जो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास रूल होगा उस रूल के बारे में आपको करवाएंगे भाई। अब अभी आपके पास मैंने ये रूल लिखा है। यहां पर क्या रूल आया है? ये रूल आपके पास क्या करता है? यहां पर जो भी एलिमेंट है, अगले वाला जो एलिमेंट होगा उसका डबल होता जाएगा। और ये जो एलिमेंट है यहां पर सीक्वेंस के केस में वो बोली जाती है टर्म। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको T1 से लिख सकते हैं या A1 से नोटेशन लिख सकते हैं। ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही चलता रहेगा।
जैसे आपने एपी के अंदर पढ़ा है, एपी के अंदर क्या था कि लगातार दो टर्मों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास है सेम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स रिमेन से सेम या कांस्टेंट या फिक्स, लगातार दो टर्मों का डिफरेंस। यहां पर आपके पास क्या रूल है, यहां पर आप रूल पढ़ेंगे इसके अपोन में, यहां से यहां जाते हैं तो डबल हो रहा है भाई, वापस यहां से यहां जाएंगे तो हाफ हो रहा है। तो जैसे एपी के अंदर आपने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, a3, a4 अप टू an ऐसे लिखते थे। वहां पर लगातार दो टर्मों का डिफरेंस आपने पढ़ा है। लगातार दो टर्मों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले घटाते हैं। a2 माइनस a1 इसमें से ये घटाएंगे, a3 माइनस a2 इसमें से ये घटाएंगे, a4 माइनस a3, ये सारे के सारे बराबर थे और किसके बराबर थे, जिसके बराबर होंगे उसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोल देते थे। वही चीज यहाँ पर आपके पास है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसी चलती जाएंगी। यहां पर आपके पास क्या होगा, लगातार दो टर्मों का रेशियो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लगातार दो टर्म्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल आना चाहिए। यहां पर क्या था, लगातार दो टर्मों का डिफरेंस अगर सेम है तो उसको हम एपी बोल देते थे। यहां पर क्या आएगा, लगातार दो टर्मों का जो रेशियो है वो अगर इक्वल आ जाता है तो उस सीक्वेंस को हम, जिसको अगर एपी बोलते थे, इसको हमें जीपी बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आएगा। तीन टाइप की सीरीज आएंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। एपी, जीपी और एचपी। तो एपी आपने पढ़ चुके हो, जीपी और एचपी हम यहाँ पर आपकी करवाएंगे। जो एचपी है वो आपके सीबीएसई के अंदर मिलेगा नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन कोचिंग में ये आपके पास आ जाता है, तो ये एचपी भी आपका करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि लगातार दो टर्मों का अगर रेशियो सेम हो जाता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब लगातार दो टर्मों का रेशियो का मतलब है a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3, a5 अपॉन a4, और लास्ट में अगर ये an है तो इससे पहले वाली टर्म मिलेगी an माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, an अपॉन an माइनस 1, ये डॉट डॉट है बीच में। तो ये आपने देखा कि लगातार दो टर्मों का अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो उसको हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलेंगे, और जो रेशियो जिसके इक्वल आएगा उस रेशियो का नाम हमने आर रख दिया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर की। तो a2 अपॉन में a1 अगर r के इक्वल है तो यहाँ से हम देखते हैं कि a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 इंटू में r। अब ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो a4 अपॉन a3 अपॉन में a2 किसके इक्वल है, r के। तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 इंटू में r। a2 हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई, a2 की वैल्यू कितनी है, a1 इंटू में r। तो a2 की जगह पे क्या रख देंगे, a1 इंटू में r, a2 रख दिया, इंटू में ये r और है तो ये आ जाएगा a1r स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी हम किसके इक्वल रखेंगे, r के। तो a4 अपॉन में a3 किसके इक्वल है, r के। यहाँ से a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a3 इंटू में r, और a3 की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, a1r स्क्वायर इंटू में r, तो ये आ जाएगा a1r क्यूब। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से रिजल्ट निकल के ये आया, तो a1 है ही, जो a2 होगा वो a1 इंटू में r के इक्वल आ जाएगा।
जो A3 होगा वो A1 इंटू में R स्क्वायर, जो A4 होगा वो A1 इंटू में R क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा आपके पास। अगर जो फर्स्ट जहां पर A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, अगर इस फर्स्ट टर्म को मैं A लिख देता हूं तो ये A हो जाएगी, और ये जहां पर A1 है लेट A1 इज इक्वल टू A। अगर A1 को मैं A मान के चलता हूं, A1 को A मान लिया तो ये A आ जाएगा, ये AR आ जाएगा, ये AR स्क्वायर, ये AR क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, T1 है, T2 है, T3 है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही अगर आपके पास 10th टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म के अंदर R की पावर 3 है, थर्ड टर्म के अंदर R की पावर 2 है, जो भी टर्म आएगी उसके अंदर R की पावर इससे एक कम मिलेगी भाई। तो यहां पर T10 क्या आ जाएगा, AR की पावर 9 आ जाएगा। जो भी हम टर्म निकालेंगे उससे एक कम R की पावर आ जाएगी। अगर आपने T50 निकाल लिया, 50th टर्म इसकी क्या आ जाएगा, AR की पावर 49। अगर यहाँ पर आप nth टर्म निकालेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास AR की पावर n-1, nth टर्म ऑफ AGP। तो किसी भी जीपी की nth टर्म उसको Tn से लिखे हो या An से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नोटेशन है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, AR की पावर n-1, जहां पर A क्या है, वेयर A इज ए फर्स्ट टर्म एंड R इज ए, वो जो रेशियो है वो रेशियो है जिसको हमें कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये आपके पास nth टर्म आ जाएगी किसी भी जीपी की। जैसे आप एपी के अंदर करते थे, एपी की nth टर्म हम कैसे निकालते थे, a प्लस n-1 इंटू डी। ये जीपी के अंदर है और ये एपी के अंदर आप पहले पढ़ चुके हैं। nth टर्म किसी भी एपी की क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहाँ से आई, जिस तरीके से आपने इसकी nth टर्म निकाली है a इंटू में r की पावर n-1, ऐसे ही ये आपके पास टर्म आई थी a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म था, और d क्या था आपके पास, कॉमन डिफरेंस बोल देते थे। ये डिफरेंस क्या था, लगातार दो टर्मों का डिफरेंस था। यहां पर r क्या है, लगातार दो टर्मों का रेशियो है। समझ में आया भाई? यहां तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बोलिएगा भाई।